नमस्ते दोस्तों। बहू की इच्छा। अमित की शादी मीनू के साथ 2 साल पहले ही हुई थी। अमित के घर में उसके माँ पापा और दादी थे। अमित की एक बुआ भी थी जिसकी शादी को 35 साल गुजर चुके थे और वह उसी शहर में ही रहती थी। अमित की माँ दीपा और उसकी बुआ शीला दोनों में बहुत प्रेम था। दीपा अपनी ननद की बहुत इज्जत किया करती थी। जब अमित का रिश्ता मीनू के साथ हुआ था तो मीनू ने अमित से पूछा था कि क्या वह ड्रिंक करता है। तो अमित ने साफ लफ्जों में कहा था कि ना तो वह ड्रिंक करता है और ना ही भविष्य में कभी करेगा। बस उसके घर में नॉनवेज जरूर बना करता है और वो पूरा परिवार खाता है। तो मीनू ने कहा कि उसने जीवन में कभी नॉनवेज नहीं खाया। तो अमित ने कहा कि कोई बंदिश नहीं है कि वह खाए या ना खाए। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना उसे कुछ भी नहीं खिलाया जाएगा और ना किसी भी चीज के लिए रोका जाएगा। ये रिश्ता तय हो गया था और शादी भी हो गई थी और मीनू भी बहुत खुश थी। जब भी उनके घर पर नॉनवेज बनता था तो मीनू के लिए हमेशा अलग से उसकी पसंद की सब्जी सब्जी बनाई जाती थी। ज्यादातर तो मीनू की सासू माँ उसके लिए पनीर मंगवा लिया करती थी और मीनू अपने लिए अपनी मन पसंद से बना लेती थी। और जब भी घर में नॉनवेज बनता था तो दीपा अपनी ननद को फोन करके बता दिया करती थी कि घर भी मैंने नॉनवेज बनाया है, क्योंकि वो तो बड़े चाव से नॉनवेज खाती थी। लेकिन उनके परिवार में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता था और ना ही उस घर में नॉनवेज बनता था। यहाँ तक कि उनके घर में अंडा खाने की भी इजाजत नहीं थी और शीला अपने मायके में जाकर ये सब खाती है। इसका सबको पता था, लेकिन कोई भी नाराज नहीं करता था। एक दिन की बात है, दीपा के पति मनोहर जी ने कहा, मैं मटन लाने जा रहा हूँ, तुम मसाले वगैरह की तैयारी कर लो। दीपा ने कहा, ठीक है, मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। आप 2 किलो दूध लेते आना, पनीर घर पर ही बनाऊंगी। दीपा के पति मटन लाने के लिए बाजार चले गए और दीपा ने शीला को फोन कर दिया, जीजी आज शाम को मैं मटन बनाने वाली हूँ। आज रात का खाना आप यही आकर खा लेना। मैं शाम को आपका इंतजार करूंगी। शीला जी शाम को 4 बजे ही अपने मायके आ गई थी। मनोहर जी मटन लाकर अपनी पत्नी को दे चुके थे। अभी दूध लाने गए हुए थे। जब भी दूध लेकर आए तो शीला सामने बैठी हुई थी। भाई को देखकर खुश हो गई और बोली, भैया आप भी सोचते होंगे कि जब भी आपके यहाँ मटन चिकन बनता है मैं खाने के लिए चली आती हूँ। किचन में दीपा एक तरफ मटन बना रही थी और दूसरी तरफ दूध उबालने के लिए रखा। तो शीला ने पूछा, भाभी दूध तो सुबह आता है ना, और आज इस वक्त? तो दीपा ने कहा कि दूध पनीर बनाने के लिए मंगवाया है। बहू नॉनवेज नहीं खाती है, आपको तो पता ही है, इसलिए सोचा कि पनीर घर पर ही बना लूं। लेकिन भाभी सिर्फ अकेली बहू के लिए खास तौर पर पनीर बना रही है क्या? हाँ जीजी, जब वो नॉनवेज खाती ही नहीं तो उसके लिए भी तो कुछ बनाना ही चाहिए। पर भाभी 2 किलो दूध फाड़कर पनीर बनाओगी, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी है? घर की बहू है, कुछ भी खा सकती है। सुबह भी तो कुछ बनाया होगा या रात को भी कुछ बना होगा। अकेली बहू के लिए इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? कुछ भी खा लेती। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मुझे ही देख लो, नॉनवेज खाने का कितना मन होता है। लेकिन मैंने अपने ससुराल वालों से कभी नहीं कहा कि मुझे नॉनवेज खाना है। अब एक जन के खातिर अलग से खाना बनेगा। भाभी बहू को कुछ समझाओ कि ये फिजूल खर्ची है। घर में दही भी होता है, एक कटोरी दही से भी तो 2 रोटी खाई जा सकती है। ऐसे ही बहू को सिर पर चढ़ाकर रखना अच्छी बात नहीं है। भैया भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि दूध तो वही लेकर आए हैं। दीदी आप क्यों परेशान हो रही है?
बहू भी तो इस घर की सदस्य है। हम लोग नॉनवेज बनाए और बहू रात की या सुबह की बासी सब्जी से रोटी खाए, ये तो मुझे मंजूर नहीं। और वैसे भी उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि उसे अपने लिए क्या चाहिए, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि उसका ध्यान रखूं। नहीं भाभी, मुझे ये ठीक नहीं लगा। जी जी जी, एक बात बताओ कि आपने अपने मन को कभी मारा है क्या, कि आपका कुछ खाने को मन करता हो और आप अपने ससुराल में कह भी नहीं पाती हो और कोई समझ भी ना पाता हो। जैसे आपका मन नॉनवेज खाने को करता हो। आप सही बोल रही हो भाभी। जब से शादी हुई है तब से खाने पीने को लेकर समझौता किया है। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था तब मेरे ससुराल वालों ने कहा कि उनके घर में नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं तो खाती हूँ तो उन्होंने कहा था अगर मुझे खाना होगा तो उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं होगा। तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन जब 1 महीने बाद मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे चिकन खाना है तो वो बोली, बहू मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे घर में तो कोई नॉनवेज नहीं खाता और ना ही इस घर में कोई अंडा भी खाता है, तो जब मायके जाओगी तो वहां बनवा कर खा लेना, कोई देखने टोकने नहीं आएगा। या फिर मेरे बेटे से कहना कि बाहर कहीं खिला दे। तब से लेकर मैंने मन मार ही लिया था और सोचा कि एक बार इनसे कहूँ। कहा तो वो भी बोले कि मैं खाना खिलाने के लिए तुम्हें बाहर ले तो जाऊं, लेकिन मैं तो नॉनवेज खाता नहीं और तुम होटल में बैठकर अकेली नॉनवेज खाती हुई अच्छी लगोगी क्या? खाने के लिए दुनिया में और भी बहुत कुछ है, या फिर नॉनवेज खाना जरूरी है क्या? सुनकर मैंने अपना मन मार लिया था। जब यहाँ आकर मैंने पहली बार चिकन खाया था तो ऐसा लगा था कि पता नहीं कितने साल बीत गए हैं चिकन खाए हुए। वैसे तो भाभी, सच में यदि अपनी मर्जी से बनाकर खाया जाए तो उसकी कुछ बात ही कुछ और है। पर जब आप फोन करती हो तो पहले तो मैं बहुत खुश होती थी, पर धीरे धीरे ये लगने लगा कि जैसे आपकी ड्यूटी लग गई हो और मेरा मन क्या कहता है कभी सुना ही नहीं। बस फोन आया तो आ गई। कभी मन कर रहा हो तो सोचती हूँ कि शायद आपका फोन आ जाए, और कभी आपका फोन आए तो मन ना होने पर भी आ जाती हूँ। फिर कभी सोचती हूँ कि बहुत खा लिया है, अब छोड़ ही देती हूँ, लेकिन मन नहीं मानता। बस ये अफसोस होता है कि मैं अपने घर में भी अपनी मर्जी से बनाकर खा नहीं सकती। इसे भी तो मन मानना ही तो कहते हैं भाभी। यही तो मैं कहती हूँ दीदी कि हम तो अपने लिए नॉनवेज बनाए और बहू से बोले कि रात या सुबह की बची हुई सब्जी दाल या दही लेकर रोटी खा लो, तो फिर ये सोचो कि हमारे बारे में अपने दिल में क्या सोचेगी। अब अपनी इच्छा से कुछ भी खाए, लेकिन हमारे कहने से उसे बासी खाना खाना पड़े, वह तो मन मार के ही खाने वाली बात होगी ना दीदी। मैं नहीं चाहती कि जैसे इस घर की बेटी अपने ससुराल में किसी चीज के लिए मन को मारती है, उसी तरह से मेरे घर में मेरी बहू किसी चीज के लिए मन को मारे नहीं। आप ठीक बोल रहे हो दीदी। भाभी, मुझसे गलती हो गई है कि मैंने बहू के लिए मन में ऐसी ऊंची सी बात रखी, जबकि मुझे तो अपने आप से सबक लेना चाहिए था कि बहू के लिए ऐसा सोचना चाहिए। आखिर ये उसका अपना घर है, तो क्यों मेरी तरह मायके के बारे में सोचे कि आज वो मायके में होती तो अपनी मर्जी से कुछ बनाकर खाती। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। दरवाजे की ओट में खड़ी हुई मीनू अपनी सास और बुआ सास की सारी बातें सुन रही थी और अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी। तभी किचन में जाकर दीपा और उसकी ननद मीना ने मिलकर पूरा खाना बनाया और दीपा अपने बहू के लिए शाही पनीर बनाने लगी, तो शीला ने कहा, भाभी आप कुछ और काम देख लो, बहू के लिए शाही पनीर मैं बनाती हूँ। अपनी बुआ सास के हाथ का बना हुआ शाही पनीर बहू जीवन भर याद रखेगी। आपको ये कैसे कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।